सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन के अपने चैनल आपके चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी के दिन सूरज के बाद अब चांद खिलता हुआ आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आ रहे हैं आपके पास कुछ बात लेकर। 24 घंटे पहले ही तो बताया था आपको कि आचार्य श्री कैसे पहुंचे। 15,000 लोगों की नज़र लग गई और हर के अंदर खबर पहुंच गई कि कैसे पहुंचे। पर अब 1 लाख से ज़्यादा इस इंतजार में है कि हम आचार्य श्री तक कैसे पहुंचे। बस गजब की बात है। अरे हम और आप ना अपनी बस से, ना कार से, ना ट्रेन से, ना हवाई जहाज से पहुंच पाए जहां आचार्य श्री हमारे वहां 45 दिनों के अंदर पहुंच रहे, वहां जहां कल दोपहर को 2 बजे यानी शुक्रवार दोपहर 2 बजे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का यह तीर्थ शिरपुर पर पहुंच रहे हैं। किसी गाड़ी घोड़ा गाड़ी से नहीं, वह तो रैली से 23 मई को चले थे, जब उनका 2 माह पहले स्वास्थ्य ऐसा था डोली के बगैर खड़े नहीं हो पा रहे थे। वह 500 किलोमीटर के वहां पहुंच गए। अब वहां हम पहुंच सोच रहे हैं कि हम कैसे पहुंचे। आज हम यही तो आपसे बात कर रहे हैं। गुरुवर के पास दर्शन के लिए हर कोई ललायित है। देश के हर कोने से बस शिरपुर पहुंचना है। दृश्य देखें आप, यही है शिरपुर जहां होगी अब आचार्य श्री गुरुवर के ज्ञान की बरसात, जहां खुलेंगे 41 वर्ष से बंद सरकारी ताले और जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। गजब की बात है, जो जमीन को नहीं छूते उन्हें सरकारी तालों में बंद कर दिया है। आपसी आपस में भाई लड़ गए और नतीजा देखिए, भगवान हमारे कटघरे में बंद हो गए। बस उनको छुड़ा देंगे, उनको भी एक अंतरिक्ष में रहकर अंतरिक्ष में जैसे फिर सबके सामने दर्शन देंगे। अरे बाहर हो, अब आप फूल बरसाओ, अब गगन में जो मर्जी करो। अरे मानसूनी बादल अब तुम भी मत रखो। अरे किसानों की धरती उगले उगले सोना तभी होती है जब आप मानसून में पूरी तरह बरसते हैं। किलकारियां चारों तरफ हैं, हर फिजा यह कहती है गुरुवर अब पहुंच गए हैं शिरपुर। अब आपको जो करना है, प्रकृति भी झांकर लाज में नीचे मस्तक हो जाती है। अरे जिनके चरणों को देखकर झांकी धरा भी जैसे पावन हो जाती है, ऐसे शिरपुर के अंदर हम कैसे पहुंचे। अब बात यह होती है, दर्शन आप देख रहे हैं शिरपुर के अंदर के इस समय एक्सक्लूसिव रूप से महालक्ष्मी आपको यह दिखा रहा है। जब से आचार्य श्री का पक्का चतुर्मास हो गया है शिरपुर में, तब से दसियों फोन रोज आते हैं, व्हाट्सएप भर कर आते हैं हमारे पास कि भाई साहब शिरपुर पहुंचे थे पर नहीं दिखता जनाब यहाँ कोई मंदिर। उन सब के लिए देखिए गूगल मैप। अब हमारे यहाँ तो आदत हो गई आज, अब हमारा दिमाग कम चलता है और गूगल का मैप ज़्यादा चलता है। गाड़ी में बैठे ऑन किया मोबाइल और गूगल मैप लगा लिया और लिख दिया शिरपुर। बस इसी भटकाव के अंदर आप शिरपुर धूले में पहुँच। महाराष्ट्र के अंदर 2 शिरपुर हैं, एक धूले डिस्ट्रिक्ट में जो शिरपुर लिखते ही सामने क्लिक हो जाता है और यह नक्शा आपके सामने आ जाता है और इससे आप शिरपुर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ नहीं, अरे वह शिरपुर नहीं जाना आपको। यह है गूगल का असली मैप। वह भी असली था लेकिन वह था शिरपुर धूले डिस्ट्रिक्ट का। आपको वाशिम में आना है, वाशिम के मालेगांव के पास आना है और ये गूगल में यह है शिरपुर जैन कहते हैं। आप गूगल में डालिए आराम से शिरपुर जैन, केवल शिरपुर नहीं, क्योंकि अगर आप लिखें गांधीनगर तो हिंदुस्तान के अंदर गांधीनगर 500 आ जाते हैं। इसी तरीके से शिरपुर महाराष्ट्र में 2 आ जाते हैं। बस हम वहीं गलती कर जाते हैं। आपकी गाड़ी जानी होती है वहां नहीं जाती है और गलत रॉन्ग साइड में पहुंच जाती है। शिरपुर जैन लिखिए, यह गूगल मैप आपको बता रहा है। इस तरीके से आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ पर पहुंचे जाते हैं। चलो, कार वालों का इंतजाम हो गया, जिन पर अपनी अपनी वाहनें आ गए, पर कई लोग आते हैं जो ट्रेन से आते हैं। स्टेशन देखिए, देख रहे हैं वाशिम स्टेशन, सबसे नज़दीक स्टेशन यही पड़ता है। यहाँ पर उतरिए और 31 किलोमीटर के लिए कोई वाहन ले लीजिए, एक तरीका स्टेशन का। और अब दूसरा स्टेशन अकोला, यहाँ से 71 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आप यहाँ पर उतरिए और यहाँ से अब शिरपुर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए कोई भी वाहन से वहाँ पहुँच सकते हैं। मिल गया आपको अल्टरनेटिव। बस का आपको मालूम चल गया, कार का मालूम चल गया, अब ट्रेन का मालूम। अब आप करते हैं हवाई जहाज की बात। सबसे पहले ये है नागपुर का एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा फेमस है और पूरे देश में जगह जगह जुड़ा है ये नागपुर। 276 किलोमीटर पड़ती है यहाँ से दूरी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की, अगर आप यहाँ उतरते हैं। दूसरा एयरपोर्ट थोड़ा पास पड़ता है पर कई शहरों से कब जुड़ा होता है। 209 किलोमीटर है इस औरंगाबाद एयरपोर्ट से
अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की दूरी। और सबसे पास पड़ता है यह तीसरा एयरपोर्ट, नांदेड़ का एयरपोर्ट। मात्र 158 किलोमीटर दूरी यहाँ से शिरपुर जैन की है। लेकिन यहाँ इसका जो जुड़ाव है बहुत कम शहरों से है। यानी 3 एयरपोर्ट, 2 स्टेशन, बस अड्डा शिरपुर जैन, वाहन का रास्ता आपको बता ही दिया। बस इसी तरीके से हर कोई पहुंच जाएगा शिरपुर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी। आचार्य श्री गुरुवर अब सबके प्रारंभ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज 5 पिच्ची के साथ उनके दर्शन। चल और अचल तीर्थ का महासंगम है जहां की आज पूरी दुनिया बरसती हुई नजरें देखती है, जिनके चरणों में पूरा हर कोई आकर अंगीकार करता है उस धरा को, उस ध्वज को लेने के लिए, उस रज को लेने के लिए, उसके पर मस्तक रखने के लिए। जैन भामाशाह को सलाम। अब तो करते हैं प्रधानमंत्री भी जैसे उनका गुणगान। यह ट्वीट उन्होंने कल ही किया था, जो देख रहे हैं हम और आप। नाम जानते हैं, इन्हें कर्नाटक के भगवान कहकर संबोधित करते हैं। चित्र से ही हम सब पहचान लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी 1948 में जन्मे थे। धर्मस्थल की बागडोर मात्र 20 साल की उम्र में ले ली थी। 400 हाई स्कूल और स्कूल पे 30,000 बच्चे आज भी हैं जो पढ़ते लिखते हैं। इनकी अन्ना फूड योजना इतनी लोकप्रिय है, एक साथ 40,000 लोग बैठकर भोजन करते हैं। ऐसी गजब की बात कि डिस्कवरी जैसा चैनल है, उसने इन पर एक एपिसोड बनाया। देखकर हैरान हो गए जब उन्होंने यहाँ पर शूट किया। अरे हर दुकान के अंदर इनके चित्र को पाया। इन्हें भगवान माना जाता है। जब कहीं कोई विवाद हो जाता है तो इनको न्यायाधीश के रूप में इनका न्याय सर्वमान्य मान लिया। अरे हम पुरानी बात नहीं कर रहे 100 साल की, आज भी कर्नाटक में यही होता है। दानवीर मोदी जी हैरान होते वक्त खास बात क्या रही, 2010 में सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया था, 2015 में पद्म विभूषण दिया था, और अब 2022 में सरकार के कहने पर अब 4 राज्यसभा सांसद के लिए नामांकित किए गए। राष्ट्रपति महोदय द्वारा कल ही की तो बात है और आज आपके सामने है। और उनमें से एक नाम है जैनों के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, जिनके ये चित्र देख रहे हैं आप। गजब की मूर्ति है चलती नारायण। जिनको देखते हैं वहां के कर्नाटक के लोग कहीं भगवान। अन्न के लिए कोई गरीब तरसता नहीं है। 40,000 एक साथ अन्ना फूड में योजना में जब कोरोना आया था ना, इनकी दया भाव देखिए। कहते हैं अपने खजाने के जैसे द्वार खोल दिए थे। किसी मंदिर के पुजारी को उन्होंने, आज भी कर्नाटक के अंदर जितने जैन मंदिर होते ना, उनके पुजारियों को यहाँ से राशि तक भी जाती है इनके पास से सहयोग की। धर्मस्थल के अंदर भी, और वैसे सरिता जी की जाती है। ऐसे बहुत अनेक कल्याणकारी योगा के लिए, नेचुरोपैथी चिकित्सा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अब गए राज्यसभा में जैन सांसद। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल महालक्ष्मी और शानदेव महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। कल सुबह बताएंगे कैसे जब प्रकृति से विनाश की लीला होती है तो कैसे मंदिरों से पुण्य की वरनाएं उसको वहीं पर समेट लेती हैं। कल सुनिएगा 8 बजे। सादर जय जैन पुनः।